डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो के माध्यम से उत्तल दर्पण में उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, उसी संबंध के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, यानी सिद्ध करने वाले हैं कि F बराबर R/2 या R बराबर 2F। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अवतल दर्पण में इस सूत्र को हमने सिद्ध करके देखा था। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, क्या क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2। या क्वेश्चन पूछने का दूसरा तरीका क्या है कि उत्तल दर्पण में साबित करें या सिद्ध करें कि उसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यानी R बराबर 2F। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे, यानी हमको इसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करना है, तो क्वेश्चन चाहे पहला तरीका से पूछे या दूसरा तरीका से पूछे, इसका आंसर बनाने का तरीका सेम होगा। केवल लास्ट में जो है ना एक लाइन वहाँ पर जाकर के आपको मैनेज करना होगा। क्या, अगर F बराबर लिखना है तो लास्ट में F बराबर निकालेंगे, अगर R बराबर निकालना है तो लास्ट में R बराबर लिखेंगे। बस यही करना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, देख लेना है कि उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण। अगर उत्तल है तो उत्तल दर्पण बना करके सिद्ध करना है, अगर अवतल है तो अवतल दर्पण ही बना करके सिद्ध करना है। मिस्टेक से ये नहीं चेक कर लेना है कि बराबर R/2 है तो हम किसी दर्पण में बना देंगे। जो यहाँ पर लिखा हुआ उसी के अनुसार हमें दर्पण बनाना है। तो आइए हम दर्पण बनाते हैं। उस दर्पण का नाम क्या है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह जो है वो उभरा हुआ रहता है। ठीक है ना, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ है, तो यानी देखिए इधर उभरा हुआ, इधर धंसा हुआ है, तो जिधर धंसा उधर हमने रंग दिया। ठीक है, अब इस दर्पण का नाम क्या है, दर्पण का नाम हम M लिख रहे हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि M ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि दर्पण को अंग्रेजी में मिरर कहते हैं और मिरर का जो स्टार्टिंग लेटर होता है M होता है, यानी M से शुरू होता है, इसलिए इस दर्पण का नाम M लिख दिया। अब ये दर्पण का जो है ना, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है यानी ध्रुव होता है, उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर P लिखते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमको प्रधान अक्ष बनाना है। P से होकर के मध्य बिंदु से होकर के क्या होगा, ये प्रधान अक्ष जाएगा, यानी मुख्य अक्ष जाएगा। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र क्या है कि इस दर्पण का वक्रता केंद्र कौन होगा, तो यहाँ पर C हो गया वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली सीधी रेखा होती है यही क्या कहलाता है, प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष। तो ये मुख्य अक्ष हो गया। इसके बीच में क्या होता है कि जहाँ से परावर्तित किरण लौटती है उसको क्या कहते हैं, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। इतना हमने बना लिया। अब देखना है कि सिद्ध करना है F बराबर R/2। तो उसमें दो बात है, एक है F, एक क्या है F दिया हुआ, एक R दिया। आखिर ये दोनों होता है कहाँ, ये दोनों कहाँ पर होता है, तो ये फिगर में देख रहे हैं कि P और F यानी ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, F यानी फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हो गया, यहाँ P से लेकर के F तक के जो है ये दूरी क्या कहलाएगा, फोकस दूरी, यानी F लिखाएगा। R कहाँ होता है, जो ध्रुव है, तो ध्रुव से लेकर के क्या है कि जो वक्रता केंद्र है इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसी दोनों में हमको संबंध स्थापित करना है कि कौन दुगना होता है और कौन आधा होता है। तो यहाँ पर देखना है कि इस लाइन पर हमें आना पड़ेगा। तो इस लाइन पर आने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ देखना है कि जो R है यानी PC है, इसका आधा F होता है। तो जब ये आधा होता है इसका मतलब ये दोनों को बराबर करना होगा। अब दोनों को बराबर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि हम एक आपतित किरण मानेंगे। आपतित किरण फिर वो परावर्तित किरण होकर के जाएगा। कहाँ से जाएगा, अब उसी के बीच हमें कोण बनाना होगा। कोण से हमें भुजा को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो देखा जाए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे। ठीक है ना, मानेंगे, माना कि M' एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव कौन है, यानी मध्य बिंदु कौन है दर्पण का, तो P है। M' क्या हो गया, एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव कौन है, P है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक आपतित किरण बनाएंगे जो दर्पण पर क्या होगा, आपतित होगा। ये आपतित किरण यानी दर्पण पर पड़ने वाली किरण, दर्पण पर आने वाली किरण AB हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे AB एक आपतित किरण है, AB एक आपतित किरण है तथा
परावर्तित कौन होगा, देखा जाए इसमें तो इधर में कलर किया हुआ है, ये तो परावर्तक सतह से लौट जाएगा, तो फोकस पर कैसे जाएगा। यहाँ पर क्या है कि कोई भी आपतित किरण जब दर्पण पर पड़ती है तो उसके बाद क्या है कि फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर देखा जाए फोकस पर कैसे जाएगा, इधर नहीं न जा पाएगा। तो ये क्या होगा कि जो आपतन बिंदु है तो परावर्तन के बाद क्या होगा कि ये वापस लौट जाएगा, ठीक है, इधर ऐसे लौटेगा। ये हो गया परावर्तित किरण, इसको मान लेते हैं कि एन। तो बी एन क्या हो गया, परावर्तित किरण। यहाँ पर लिखेंगे बी एन एक परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है, ठीक है, किरण है जो कहाँ से जाता है, एफ बिंदु से यहाँ पर देखिए कैपिटल एफ लिखा हुआ है, स्मॉल एफ नहीं लिखना है, क्योंकि स्मॉल एफ का मतलब फोकस दूरी होता है। ये दोनों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि जहाँ पर फोकस बिंदु लिखना होगा वहाँ पर कैपिटल एफ लिखेंगे और जहाँ पर फोकस दूरी लिखना होगा वहाँ पर स्मॉल एफ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एफ बिंदु से होकर, एफ बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखा जाए कि एफ बिंदु से होकर जाती है, क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि वास्तविक रूप से एफ बिंदु से होकर नहीं जाती है, क्योंकि ये तो ऊपर चला गया। तो ये क्या होगा, काल्पनिक रूप से ऐसा होगा कि काल्पनिक रूप से क्या है कि ये फोकस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, यानी फोकस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव रूप में तो ऊपर से ही लौट गया। तो इसलिए क्या है, हमको फोकस बिंदु पर जाना होगा ना, तो इसीलिए क्या कर दिए, गुजरती हुई प्रतीत होती है, माने ये काल्पनिक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच क्या जाने हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब होता है, तो यहाँ पर एक हमें अभिलंब भी बनाना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपतन बिंदु पर ये जो है ना, ये अभिलंब आ जाएगा। अभिलंब भी क्या होगा कि काल्पनिक रूप से जो जाएगा वो कहाँ जा रहा है, तो ये वक्रता केंद्र पर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मान लें कि Q मान लिया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे QB एक अभिलंब है, QB क्या है, एक अभिलंब है। अब यहाँ पर सारा चीज़ तो हमने लिख दिया। यहाँ पर क्या हो गया कि आपतन कोण हो गया, ठीक है, ये हो गया परावर्तन कोण, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण क्या पढ़े हम लोग, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। अब यहाँ पर सारा चीज़ हमने लिख दिया, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एफ बराबर r/2, या जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। यदि लिखा हुआ रहेगा कि f बराबर r/2 तो हम f बराबर r/2 ही लिखेंगे। यदि लिखा हुआ रहेगा कि r बराबर 2f तो हमें यही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपतित किरण परावर्तित किरण और जो आपतन बिंदु पर अभिलंब है उसमें जाएंगे हम। क्या क्या चीज़ें, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये कौन सा नियम यहाँ पर लग रहा है, तो परावर्तन के नियम से, ठीक है, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम में क्या बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण का नाम क्या है, देखिए आपतित किरण अभिलंब ये दोनों के बीच जो कोण बन रहा है, ये कोण का नाम क्या है, तो यहाँ पर बी बीच में लिखना है, ABQ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण ABQ। ध्यान से समझना है, यही यहाँ पर जो 3 या 4 लाइन जाएगा वही सबसे मुख्य है। तो ABQ ये आपतन कोण हो गया, तो QBN यहाँ पर क्या हो गया, परावर्तन कोण, यहाँ पर लिखेंगे QBN, ये हो गया परावर्तन कोण। कैसे बराबर है, परावर्तन के नियम में क्या कह रहा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पर ये सब भुजा है, ये कोण है, यहाँ से तो मतलब नहीं है, हमें तो यहाँ से ना मतलब है, ये दोनों भुजा को बराबर करना है। ये दोनों भुजा को बराबर करने के लिए किसी कोण का सहारा लेना होगा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये जो कोण है ना, देखा जाए ऐसा कोण ये है, ऐसा काट रहा है, यहाँ पर इसको इस तरह से बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो क्या होता है कि ये
सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखा जाए यहाँ से QC, फिर क्या है BF, ये इस तरह से काट रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इस तरह से है, देखिए ऐसे है और ऐसे है, तो ये कोण दोनों क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण, ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखा जाए QBN, यहाँ लिखेंगे QBN बराबर, इसके सम्मुख में कौन है, ये है, B बीच में है, किसके बीच में है भाई, तो CBF, यहाँ पर लिखेंगे CBF। ये कैसे बराबर है, तो जब कोई भी रेखा एक दूसरे को काटती है तो ये सम्मुख कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये सम्मुख कोण है, ठीक है, सम्मुख कोण है। अब एक चीज़ और देखा जाए, इसके बराबर तो ये हो गया, ये कोण हो गया, मतलब ये R है तो ये भी R हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखना है ये कोण कैसे है, तो ये दोनों क्या है ना, यहाँ पर आपतित किरण, यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हैं कि ये भी एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समांतर या मुख्य अक्ष के समांतर है। तो जब दो रेखाएं समांतर होती है और उस पर कोई एक तिरछी रेखा काटती है तो संगत कोण, एकांतर कोण, ये सब बराबर होता है। तो देखा जाए AB को अगर इस ढंग से हम आगे बढ़ाएं, ठीक है ना, AB आगे बढ़ गया ये। अब यहाँ पर क्या है, ये जो है ना, ये प्रधान अक्ष है, तो ये प्रधान अक्ष है, तो दोनों एक दूसरे के समांतर है। जब दोनों एक दूसरे के समांतर, यहाँ पर देखने की एक तिरछी रेखा इसको काट रही है, देखो तो इस तरह से तिरछी रेखा कट रहा है। तो जब ये तिरछी रेखा कट रहा है, QC जो है, यहाँ तिरछी रेखा इसको काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण, ऊपर वाला कोण और इसका ऊपर वाला कोण, ये दोनों क्या होता है, संगत कोण होता है। नीचे वाला कोण के बराबर नीचे होता है, तो ये नीचे का संगत हो गया, और इस लकीर के ऊपर और इस लकीर के ऊपर, यानी तिरछी रेखा के एक ही तरफ जो नीचे वाला रेखा है और जो ऊपर वाला रेखा है, ये इसके ऊपर और इसके ऊपर दोनों क्या हो गया, संगत कोण होता है, ठीक है ना। तो ये इसको क्या नाम लिखेंगे, ये कोण जो हो जाएगा ना, ये ABQ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ABQ किसके बराबर हो जाएगा, इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण, इसका नाम क्या है, BCF। यहाँ पर B नज़र नहीं आ रहा है, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं BCF। यहाँ पर क्या हो जाएगा, BCF। ये कैसे बराबर है, तो संगत कोण है, संगत कोण है। अब यही तीन जो है ना, ये तीन समीकरण, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर इसको पहला लिख दिया, इसको दूसरा लिख दिया, इसको तीसरा लिख दिया, ठीक है ना, आप समीकरण भी इसमें लिख सकते हैं। अब यही तीन जो है ना, तीन कोण, इसी को हमें सही तरीके से समझना है। सबसे पहले क्या देखा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, फिर दो लकीर एक दूसरे को ऐसे काट रहा है, तो यानी यहाँ पर ये कोण बराबर का शीर्षाभिमुख कोण। फिर ये देखें कि आपतित किरण जो प्रधान अक्ष है एक दूसरे के समांतर है। जब दो रेखाएं समांतर होती है, कोई भी एक तिरछी रेखा अगर काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो देख रहे हैं कि इसके ऊपर में कोण है, तो इसके ऊपर में कोण ये भी है, तो यहाँ पर I है तो ये भी हो जाएगा I, तो यानी दोनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ये देख रहे हैं, समीकरण में भी देख सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि QQ और QBN ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो थोड़ा सा अब इस पर नज़र डाला जाए कि QBN बराबर CBF, यहाँ पर QBN है, फिर ABQ है, यहाँ QBN लिखा हुआ है, यहाँ पर ABQ लिखा हुआ है। तो देखा जाए ये दोनों तो आपस में बराबर है। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ABQ जो है, ABQ के जगह पर हम BQN लिख सकते हैं। तो यहाँ पर या लिख करके यहाँ पर ABQ जो है, ABQ के स्थान पर हम QBN भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल इसको चेंज किए और इधर में जैसे है वैसे ही रह गया। इसी को क्या कर दिए हम, इसको तीसरा मान लिए, ये बन रहा था तीसरा, लेकिन इसके अनुसार से क्या है कि इसके जगह पर हमने इसको रख लिया। अब तीसरा और दूसरा को देखा जाए, जब तीसरा और दूसरा को देखिए तो दोनों तरफ क्या है, QBN, इसमें भी है QBN। जब ये बायां तरफ में क्या होता है, बराबर है, बायां पक्ष बराबर होता है, तो दायां पक्ष खुद बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण दूसरा और तीसरा से, समीकरण दूसरा और तीसरा से। देखा जाए इसमें क्या है कि कौन कौन बराबर हो गया, बायां पक्ष में क्या है, QBN बराबर हो गया। तो इसमें दायां पक्ष में क्या है, इसमें दायां पक्ष में CBF और इसमें क्या है, BCF। अब इसको फिगर में देखना है, CBF और BCF। तो CBF देखिए यहाँ पर टिक लगा रहे हैं, ये कौन हो गया, BCF, तो BCF यहाँ पर टिक लगा रहे हो गया।
अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये त्रिभुज के आकार का है। जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है, क्या है कि जिस त्रिभुज में ये दो कोण यदि बराबर होता है तो इसके सामने वाला भुजा और इसके सामने वाला भुजा बराबर होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि B है तो B के सामने वाला भुजा ये हो गया, और C है तो C के सामने वाला भुजा ये हो गया। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, BF बराबर CF। फिर से इसको समझा जाए कि आकृति जो मिला, जब दो कोण बराबर है जिस त्रिभुज में, तो उसके कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BF और CF। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा BF बराबर CF। ये दोनों आपस में बराबर हो गया, इसलिए यहाँ पर लिख देना है कि BF बराबर CF। अब यहाँ पर जो है हमें BF से तो कोई मतलब नहीं है, CF तो आ गया, CF पर पहुँच गए, लेकिन यहाँ PF पर कैसे पहुँचेंगे ये ध्यान देना है। तो PF पर पहुँचने के लिए यहाँ पर ये देखा जाए कि B बिंदु यहाँ है, अगर B बिंदु यहाँ पर चला, यानी ये जो लकीर है, ये जो लकीर है, यदि इसको पकड़ के यहाँ पर ऐसे खिसकाया जाए तो B बिंदु P पर चला आएगा ना। तो मान लिया जाए कि B बिंदु P के बहुत निकट है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इधर सब मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इधर लिखते हैं कि माना कि B बिंदु P के बहुत निकट है, बहुत निकट है। ठीक है ना, बहुत निकट का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर B बिंदु है ना वहाँ पर P हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाँ पर B बिंदु है वहाँ पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए लिखेंगे B के जगह पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, इसलिए PF बराबर में CF। यहाँ ध्यान से समझा जाए, जब बिंदु B को P के बहुत निकट मान लिए तो B को किसके नज़दीक माने हैं, P के, तो B के जगह पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब देखा जाए कि यहाँ पर या लिखेंगे PF बराबर CF बराबर PF और CF, ये दोनों बराबर हो गया। तो जब PF का मान दिया हुआ है छोटा f, तो इसका बराबर भी छोटा f होगा, दोनों बराबर है तो दोनों की जगह पर क्या हो जाएगा, छोटा f हो जाएगा। अब यही हमको सिद्ध करना था, इस लाइन पर आना था, किस पर, PC पर। तो यहाँ पर लिखिए चूँकि PC बराबर, PC में कितना भाग है, PC में दो भाग है, एक है PF और एक है CF। तो यहाँ पर लिखेंगे PF प्लस CF। देखा जाए जो मान दिया हुआ है, PC बराबर क्या लिखा हुआ था, R, यहाँ पर लिख देंगे R। अब PF कितना है, तो PF भी F लिखा हुआ, CF भी F लिखा हुआ, तो यहाँ पर F प्लस F, तो यानी कितना हो जाएगा, R बराबर 2F। एक ये साबित हो गया। यदि क्वेश्चन में R बराबर 2F रहेगा तो R बराबर हम 2F लिख करके छोड़ देंगे, लेकिन यदि क्वेश्चन में F बराबर R/2 रहेगा तो यहाँ पर F बराबर लिखेंगे, और जो दो गुना में है कहाँ चलाएगा, इसके बटा में चलाएगा। ऐसा ये क्वेश्चन के अनुसार हमें यहाँ पर लिख देना है। ये हो गया प्रूव्ड यानी साबित। तो उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन का आंसर किस तरह से बनाया गया, किस तरह से इसको साबित किया गया, आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। तो यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को भी इससे कुछ सीखने को मिल सके। और यदि इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इस प्रकार का जो भी यूजफुल वीडियो हो आपको हमेशा समय पर मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन लेकर के अगले वीडियो में।